Hello everybody, welcome to CSC Innovative Academy. My name is Ganeshan Pathak. In the last video of English grammar, we learned about present indefinite tense. If you have not watched the previous videos, present indefinite tense part 1, part 2 and exercise, I request you to watch these videos before going ahead so that you get the complete information of present indefinite tense. In today's video, I am going to start present continuous tense. इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है और साथ ही सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Present continuous tense is used for an action going on at the time of speaking, like Mukesh is coming now, she is writing her name on the blackboard, they are playing, etc. अगर हिंदी में पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो इज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो आर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, बॉय इज, चाइल्ड इज, I am, you are, we are, they are, boys are, children are। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं खेल रहा हूं। अब देखिए, मैं खेल रहा हूं में मैं क्या है? सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस पे सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? मैं, आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। प्ले में आईएनजी ऐड कर दोगे, आई एम प्ले। वह पत्र लिख रहा है। अब देखिए, ही के साथ इज का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? ही इज, लिखना, राइट। अब इस पर ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। राहुल तुम्हें याद कर रहा है। राहुल सब्जेक्ट है, किसे याद कर रहा है? तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। याद करना, मिस, आईएनजी लगा दोगे तो मिसिंग। राहुल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का यूज होगा, राहुल इज मिसिंग यू। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। अब बच्चे क्या है? चिल्ड्रन, बहुवचन करता है, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ आर का यूज हो जाएगा। मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज मीन शोर करना, तो वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे के साथ आर का यूज होता है, क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर है तो इज नॉट का प्रयोग हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और अगर सब्जेक्ट आई है तो एम नॉट का प्रयोग हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर है तो आर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ही इज नॉट, वर्ब क्या है? सहायता करना, हेल्प,
वर्ब में आईएनजी ऐड कर दोगे, हेल्पिंग किसकी, अपने भाई की। अब देखिए अपने के लिए अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज ब्रदर हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट शी होता क्या हो जाता है यहाँ पे, हर ब्रदर। आई होता मैं अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा हूं तो क्या हो जाता, आई एम नॉट हेल्पिंग माई ब्रदर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट होता शी तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट हेल्पिंग हर ब्रदर। अगर सब्जेक्ट होता दे तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट हेल्पिंग देयर ब्रदर। यू होता यू आर नॉट हेल्पिंग योर ब्रदर। क्या हो जाएगा, अपने के लिए जहां पर अपने की बात हो तो ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, आई का माई हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ पे इज का यूज होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट हेल्पिंग हिज ब्रदर। राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। अब राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ पे इज नॉट का प्रयोग होता है। राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। वे नहीं दौड़ रहे हैं। अब दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट रनिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों का रिस्पांस यस और नो में, जिन क्वेश्चंस का रिस्पांस यस और नो में हो, एक तो वो हो गए। एक जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। तो सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को समझेंगे जिनके स्टार्टिंग में क्या है, जो वाक्य क्या से शुरू हुए हों, यानी कि जिनका आंसर यस और नो में एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे क्या मां खाना पका रही है। अब देखिए इसका आंसर यस और नो में होगा, यस और नो में देना पड़ेगा। ठीक है, तब वो रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों में जो क्या से शुरू हुए हों उनमें सबसे पहले इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर है तो इज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट यू वी दे एंड प्लूरल नंबर है तो आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मां खाना पका रही है। अब देखिए मां सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पे इज का यूज होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से पहले इज का यूज कर दोगे। इज मदर कुकिंग फूड। क्या तुम आजकल अंग्रेजी सीख रहे हो। क्या हो जाएगा, यू के साथ आर का यूज होता है तो यू से पहले आर का यूज कर दोगे। आर यू लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। नाउअडेज मीन्स आजकल। क्या वह गाना गा रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बच्चा सो रहा है। इज चाइल्ड स्लीपिंग। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड हो, क्या कब क्यों कहां कैसे, ये वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बना लें। तो क्या व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, तुम, तो तुम यू के साथ आर का यूज होता है तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग।
वह कहाँ जा रही है। अब कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करोगे। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा इज। वेयर इज शी गोइंग। तुम वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। राहुल क्या खेल रहा है, क्या, व्हाट इज, सब्जेक्ट राहुल है, राहुल प्ले, क्या हो जाएगा व्हाट इज राहुल प्ले। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस क्या से शुरू हुए हों और नेगेटिव भी हो, तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उससे पहले एम का यूज करोगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो सब्जेक्ट से पहले इज और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो उससे पहले आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या मां खाना नहीं पका रही है, तो मां सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इससे पहले इज आ जाएगा, इज मदर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इज मदर नॉट कुकिंग फूड। क्या तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो, अब यू से पहले आर का यूज हो जाएगा, आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या वह ऑफिस नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे, दे से पहले आर का यूज होता है, क्या हो जाएगा, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो और वाक्य में नॉट का यूज भी हो तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्यों वाक्य के बीच में है और साथ पे नॉट भी, क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग हर। वह चाय क्यों नहीं पी रही है, वाई इज शी नॉट ड्रिंकिंग टी। तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, वाई आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, अब बच्चा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्यों, वाई, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से पहले इज, वाई इज चाइल्ड नॉट स्लीपिंग। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, जैसे सी, हियर, नोटिस, स्मेल, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीन, लुक, लव, हेट, एबर, लाइक, होप, admit, accept, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, suppose, think, imagine, keep, remember, forget, believe, know, trust, own, have, cost, contain, lack, require, resemble, need, dare, sound, etc. अगर इनमें से किसी वर्ब का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है तो उसका कुछ विशेष अर्थ होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस इज आई फील दैट यू आर राइट। ठीक है। ऐसे ही इज अंडरस्टैंडिंग इट गलत सेंटेंस है।
करेक्ट सेंस क्या होगा? ही अंडरस्टैंड्स इट। शी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड। इनकरेक्ट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस इज शी हैज अ हैंडसम हस्बैंड। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।